अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैर से और फिट फाट होंगे। चलेंगे शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग एक नई सुबह के साथ। तो सबसे पहले तो आप लोग इनको देखें, ये दो फीमेल इन्होंने मुझे तंग करके रखा हुआ है। मेरा यकीन माने मेरा दिल कभी कभी हलक में आ जाता है कि यार एक दफ़ा आपको पता है कि अब ये 2 से 3 दफ़ा ये इस तरह के फ़ीमेल कर चुकी है। ये बिल्कुल ठीक हो जाती है और पता भी नहीं चलता, खुद ब खुद ही टांगों से बैठ जाती है। इसके मुंह से झाग आने शुरू हो जाते हैं, समझ से बाहर है बंदा। इस तरह अभी तो इस दफ़ा तो मैं इस तरह हो गया था कि मैं छुरी तक मैंने पकड़ ली थी कि यार अगर चलो भाई पहले भी हमारे एक्सपायर हो चुके हैं, इस तरह नहीं तो यार चलो हलाल कर देते हैं। लेकिन अब आप फिर देख लें, फिर मैं ऊपर आया हूँ शाम को तो दोपहर को, तो फिर ये दोबारा बिल्कुल ठीक बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा यार ये समझ से बाहर है। बहरहाल मुझे नहीं समझ आ रही ये बीमारी है कौन सी। अक्सर होता है फालिज का अटैक, जी फालिज का अटैक पड़ता है तो चलो भाई ठीक है, वो तो टाइम लगता है उसको ठीक होने में, तो तब जाकर ठीक होता है और फिर नहीं होता। लेकिन इसको खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है, खुद ब खुद फिर अटैक हो जाता है। ये मुझे नहीं समझ आ रही, कुछ भी नहीं समझ आ रही। ये देखें ना, मैं ज़रा आपको दिखाऊँ इसको फीमेल को, ये देखें, ये चेक करें। अब माशाल्लाह बिल्कुल सही अपने टांगों पे खड़ी भी है, चल रही है, भाग दौड़ रही है, खाना खा रही है खुद ब खुद। ये देखें, ये चेक करें, ना कोई मसला ना कुछ। और उस टाइम आपको पता है ये टांग ऐसे नीचे रख ही नहीं सकती थी, सीधी लंबी कर दी थी टांग, बिल्कुल लंबी। ऐसा था कि टांग में जान ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे लटक गई थी इसकी टांग सारी की सारी। मैं बड़ा परेशान था। मैं कहा यार अब ये है कि अब मुझे पता चल गया, अब तो अगर खुदा ना खास्ता अगर दोबारा हुआ भी तो फिर इसका बस यही है जैसे अभी किया था, इसको मैं अलहदा कर दूँगा और ये अपने आप देखिएगा फिर दोबारा से ठीक होकर सेट हो जाएगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। अब मैं यही चाह रहा हूँ कि मैं इनके लिए मेल ढूंढता हूँ कोई, कहीं से अगर कहीं से मेल मिलता है ना तो इंशाल्लाह मेल ला के मैं इनके साथ छोड़ता हूँ, क्योंकि तीनों फीमेल बिल्कुल रेडी हैं, तीनों फीमेल तैयार हैं। ये है कि इंशाल्लाह जैसे सीज़न शुरू होगा हमारे पास फिर बच्चे भी आना, अंडे आना शुरू हो जाएंगे। तो अंडे आना शुरू हुए तो आपको पता है कि वैसे ही बच्चे तो बरमार। फ़िलहाल तो मैंने इनको दाना पानी डाल दिया, अब ये अपना दाना पानी खाते रहेंगे आराम से। इनको इनके हाल पे छोड़ते हैं, हम निकलते हैं ज़रा बाहर जाके बाकी मामलात मैं देखता हूँ, बाकी मामला सेट करते हैं। क्योंकि अभी पिजन्स भी खोलने हैं, उनकी तरफ भी जाना है, वहाँ पर भी देखने हैं सारा कुछ। तो चलते हैं अभी, चल के ज़रा वो करते हैं। तुम लोग अपना आराम से खाओ। वो देखें ब्लू फीमेल भी उसके आगे, तो खैर कूलर भी लगा हुआ है। कूलर मैंने इसलिए भी वहाँ लगाया हुआ है ताकि जावा भी है ना, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये ना हो कि जावा को कोई नुकसान हो जाए। क्योंकि जावा तो वैसे ही इतना बिल्कुल मामूली सी जान है, बिल्कुल मामूली सी। वो तो हल्की सी भी उसको फड़क लगती है और वो उसी टाइम ही गई। तो इस वजह से मुझे ज़रा उसकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ा। तभी मैंने वहाँ रख के कूलर चलाया हुआ है ताकि सीधा डायरेक्ट जो हवा है वो उनकी तरफ जाए और किसी की तरफ। ये देखें जी, मुझे ये अंडे मिले हैं अपनी छत के ऊपर से, पता नहीं किस चीज़ के हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। हालांकि पिजन्स को आपको पता है कि हम लोग नहीं खोलते उनको ज़्यादा, ना ही उनको बाहर निकालते हैं, ना ही उनको खोल के रखते हैं कि जी चलो जी बाहर उन्होंने आके दे दिए। अब नहीं समझ आ रही कि ये किस चीज़ के हैं, ये कोई परिंदा दे गया या किसी छिपकली के हैं जो बड़ी है, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही कि बहरहाल क्या है। हाँ ये फ़ीमेल इसका था मुझे कि इसने अंडा देना था, क्योंकि इसने अंडा दिया भी है। और कहाँ दिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखें, वो सामने टूटा पड़ा है, वो देख रहे हैं आप, वो सामने टूटा पड़ा है। लेकिन ये वाले जो अंडे मेरे हाथ में, इनका नहीं समझ आ रही कि यार ये आए तो आए कहाँ से। ये देखें, ये इसने अंडा गिराया हुआ ऊपर बैठ के दिया और नीचे आके टूट गया। लेकिन उसके अलावा जो मेरे हाथ में अंडे, इसका नहीं समझ आ रही कि यार ये अंडे आए तो आए कहाँ से हमारी छत के ऊपर। पता नहीं कौन सा कोई परिंदा देखी गया है या किसी और चीज़ के हैं, समझ से बाहर है कि ये क्या चीज़ है। तो बस इसको हम फेंकते हैं, इसको तो रखना तो बेकार है, तो मैं बस इसको फेंकता हूँ। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये ऐसे काम भी होते हैं हमारी छत के ऊपर, हमें खुद पता नहीं चलता कि यार ये हो क्या रहा है। बाकी माशाल्लाह ये बैठे हुए, अभी इनको खोलने की बारी है, मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा है। मैंने कहा ज़रा मैं इनको खोल दूँ, तब फिर दाना पानी भी डाल देंगे आके और वापस बंद भी कर देंगे। इतने ज़रा थोड़ी देर बाहर फिर लेंगे और अपना सेट हो लेंगे। तो ये है कि डेली आपको पता है कि खुल तो रहे हैं ना, क्योंकि नए पट्ठे हैं, अभी बीच में छोड़ा हुआ है नए पट्ठे, तो इस वजह से मुझे लाजमी खोलना पड़ता है। तो आ जाओ जी, तुम्हें मैं खोलता हूँ। ये देखें, अब इस पट्ठे को चेक करें आप, ये चेक करें इसने कैसे अपनी जगह बनाई है, बिल्कुल नए केज के अंदर आके। हालांकि वहाँ से निकाल के लेके आऊँ मैं इसको, और ये सारे पुराने हैं। आप सिर्फ उसको अपनी जगह बनाता देखें कि उसने जगह कैसे बनाई है। उसने सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर इस कबूतर ने अपनी जगह बनाई है यहाँ पे, और मजाल है कि अब इसको कोई मारे। हालांकि जो नया कबूतर होता है उसको इतना मारते हैं जिसकी कोई हद है, लेकिन देखें मजाल है कि इसको मारें।
अगला वो पलट के जवाब देता है माशाल्लाह। ये छोटा बच्चा भी वहाँ से निकाल के इसको मैंने डाला है परसों, तो माशाल्लाह पहले तो वहाँ फ़ीमेल में था, अब ये मेल में आ गया। ये मैंने अभी खोल दिए थे, अब मैंने इनको एक का दरवाज़ा खुला हुआ है, बाकी सारे बंद हैं क्योंकि एक फ़ीमेल हमारी जो है वो भी बाहर है। ये उसकी वजह से सिर्फ मैंने किया, तभी मैंने फ़ीमेल और मेल सारे एक साथ कर दिए। ये देखें, ये उड़ती फिर रही है, ये फ़ीमेल तंग कर रही है, समझ से बाहर है कि इसको क्या मसला है क्या नहीं है। असल में मौसम हो गया अच्छा और इनको मैं ज़्यादा खोलता नहीं हूँ ना, तो इस वजह से आज वो बाहर निकली हुई है। आज बस अपने आराम से मज़े मारती फिर रही है ये फ़ीमेल। ये ब्लैक फ़ीमेल है, आप लोगों को पता होगा पिछली दफ़ा ये हमारे पास निकली थी, इसके साथ का एक ग्रीज़र भी निकला था, तो ये वो ही फ़ीमेल है और ग्रीज़र भी हमारे पास है। तो बस ये है कि इसका मुझे टेंशन है। ये साली तो है भी तेज़, अच्छी खासी निकलती है सारे कबूतरों के साथ 2-2 घंटे, लेकिन अब आपको पता है कि मौसम अच्छा है, उसका निकलने का मूड है, लेकिन बाकी सारे बंद हैं। तो तभी वो खुद अकेली वो जा नहीं रही। वो देखें, वो बैठी हुई, ये चेक करें, ये आराम से बैठी हुई है, आराम, इसको कोई टेंशन नहीं है। मैं इसको ऐसे ही छोड़ के जाऊँगा ताकि ये खुद ब खुद ही आए और ख़ुद ब खुद ही उतरेगी, खुद ही केज में जाएगी, फिर आके मैं इसका दरवाज़ा बंद करूँगा, क्योंकि ऐसे नहीं बंद होना है इसने। कुछ भी हम कर लें ऐसे इसने बंद ही नहीं होना। इन्हें पानी भी पड़ा हुआ है, अंदर दाना भी पड़ा हुआ है, हर चीज़ पड़ी हुई है कि चलो भाई अगर आएगी तो खुद ही अंदर जाके दाना पानी अपना खा लेगी। इतने मैं आके इसका बाहर से दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर दूँगा, तो ये है कि कोई मसला नहीं होगा। तो चलें अभी फ़िलहाल चलते हैं, बाद में आके देखता हूँ। ये देखें जी, अभी मैं बाहर आया हूँ, वो देखें वो सामने छत के ऊपर बैठी हुई है, वो चेक करें, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा फीमेल। ये देखें जी, ये बैठी हुई है आराम से, इसको कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैंने घर आना है नहीं आना, और मैं अपने वो बाकी खोल नहीं सकता, क्योंकि बाकी खोलूँगा तो फिर ये बड़े लंबे निकल जाएंगे। तो आपको पता है कि अगर बीच में मौसम ख़राब हो गया, यानी कि दोबारा से गर्मी शुरू हो गई, तो फिर मसला हो जाएगा वापस आने के लिए। इस वजह से मैं इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये देख रहे हैं, ये रहा सारा हमारा, ये रहा हमारा घर, और जहाँ पर वो बैठी हुई है यहाँ से बिल्कुल सामने, ये देखें, ये हमारी छत है, यहाँ पर आके ये लोग बैठते हैं। लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि वो सामने बैठी हुई है। अभी ये आ जाए ना, उसके बाद फिर मैं जाके इसको बंद करूँगा।